आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का सारा क्वेश्चन। एक ही वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको साइड में दिख रहा होगा, वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम्मिलन मतलब हमारा यूनियन ज्ञात करना है। दो कोई सेट दिया है, दोनों के बीच यूनियन ज्ञात करना है। जैसे यूनियन, सम्मिलन के इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब है शामिल करना, यानी दोनों को आपस में जोड़ना। देखिए यहाँ पर होगा x और y में है, x में 1 3 5 है, y में 1 2 3 है, 1 2 3 है। बोल रहा है x यूनियन y निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले x का सारा एलिमेंट लिख देंगे 1 3 5। y का एलिमेंट क्या है, 1 है, ये है, 2 नहीं है, 2 लिख देंगे, 3 है, ये है, ये बस हो गया, यही हो गया x यूनियन y का। नेक्स्ट क्या है, ए है AEIOU, बी है ABC। बोल रहा है ए यूनियन बी निकालने के लिए, यानी ए यूनियन बी निकालना है। ए का पहले सारा एलिमेंट लिख देना है AEIOU। बी का एलिमेंट क्या, ए तो पहले से है, बी नहीं है तो बी लिख देंगे, सी है, सी भी नहीं है, सी भी लिख देंगे, हो गया ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट दिया है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, उसको पहले हम लोग रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर देंगे। रोस्टर रूप में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद ए यूनियन बी निकालेंगे, तो आप लोग को क्लियर में समझ आएगा। ठीक है, ए नंबर बोला x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। बोल रहा है x ये जो है प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए है, इसी बीच में ए लिख देंगे। ये बराबर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या है ना ये, जो 3 का गुणज है, 3 6 9, मतलब 3 का टेबल आगे तक चलते रह जाएंगे। ये हो गया 3 का गुणज। नेक्स्ट क्या है, x x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। बोला 6 से कम, यानी कि b में 6 से कम है, 1 2 3 4 5, ये हो गया प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है। बोला ए यूनियन बी निकालने के लिए। ठीक है, जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर में लिखते हैं, नीचे में जगह नहीं मिला तो इसलिए ऊपर में लिखते हैं। ए ये है, बी ये है। बोल रहा ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए यूनियन बी पहले क्या करेंगे, 1 2 3, पहले बी वाला लिख देते हैं, 1 2 3 है, इसमें भी है 3, 4 5। उसके बाद क्या, 3 तो पहले है, 6 है, 9 है, 12 है, आगे तक चलते रहेगा। यही हुआ ए यूनियन बी। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर में समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको भी पहले क्या करेंगे, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर में लिखते हैं ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 और 6 के, यानी 6 शामिल है, 1 और 6 के बीच में लिखना है, लेकिन 6 को शामिल करना है। ये है ए बराबर क्या होगा, इसका रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 1 शामिल नहीं है, 2 3 4 5 6। और बी है, बी क्या है, x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10। नहीं, बोल रहा है b का मान 6 और 10 के बीच रखना है, 6 और 10 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, इसलिए b सेट है 7 8 9। ये हो गया। बोला ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट लिख देना है, 2 3 4 5 6, क्या है, 7 8 9, 7 8 9। यही हो गया ए यूनियन बी। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्लियर में समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर है, ए बराबर कोई सेट दिया है 1 2 3, बी बराबर 5 दिया है। बोला ए यूनियन बी निकालने के, ए यूनियन बी। पहले तो ए लिख देंगे, 1 2 3। 5 मतलब कुछ नहीं, इसमें शामिल होबे करेगा, नहीं कुछ है कुछ नहीं है, इसमें होबे नहीं करेगा, इसलिए ए यूनियन बी बराबर 1 2 3। इसमें 5 भी समाया हुआ है,
अब इसका सबसेट निकालेंगे 5 ही निकलता है ना, इसलिए ए यूनियन बी में 1 2 3 है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी भी आया था, इससे पहले हम यूनियन वाली प्रॉपर्टी बताए थे, ए यूनियन 5 इक्वल टू क्या होगा 5। काहे कि यूनियन ए में जो भी अवयव है ना, ए में जो भी अवयव है बस वही है, बी मतलब 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, इसका मतलब 1 बराबर है, 1 बराबर हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है टू मान लीजिए कि ए बराबर ए बी। बोला मानिए कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी है, बी बराबर कोई सेट ए बी सी है। बोला क्या ए सबसेट बी है? बोला ए सबसेट मतलब ए सबसेट बी है। बोला ए बी का उपसमुच्चय है और ए सबसेट बी क्वेश्चन मार्क दिया है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। सबसेट मतलब क्या बोले उपसमुच्चय, पीछे में जो होता है वो बड़ा सेट है, इसी में से एक कोई सेट निकला हुआ रहता है, इसी सेट में से कोई सेट का बना हुआ रहता है, इसी का एलिमेंट मिलकर ये सेट बना रहता है। इससे पहले वो देखना है क्या ए सबसेट बी है। देखते हैं क्या है, ए का मान क्या है, ए बी है, ए का मान क्या है, यहाँ लिख सोल्यूशन लिख देंगे। दिया हुआ क्या है, दिया है क्या दिया है, ए बराबर ए बी दिया हुआ है, बी बराबर दिया है ए बी सी। देखिए ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है यानी बी के एलिमेंट से ये बना है, ए बी है ना, हाँ है, ए सबसेट बी है। तो इसी में नेक्स्ट है ए यूनियन बी निकालने के लिए अब निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे पहले, ए बी और बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन शामिल करना। बी का एलिमेंट लिखेंगे, ए बी पहले से नहीं लिखेंगे, सी लिख देंगे। ये हो गया ए यूनियन बी। ए बी का क्या, ए बी का सबसेट है और ए यूनियन बी दोनों निकाल दिए, वही दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि ए और बी दो ऐसे सेट है, ए और बी दो ऐसे सेट है कि ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी है। बोले यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए क्या है सबसेट उपसमुच्चय ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, वही बोल रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे साइड में दिख रहा होगा, इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए अगर हम ए अपना मन से मानेंगे कोई सेट है, ए बराबर मान लेते हैं कि ए 3 5 है। देखो बी सबसेट है, बोला ए बी का सबसेट ए है, इसका मतलब बी बड़ा सेट है, बी बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। बोला ए सबसेट बी है, यहाँ है ए सबसेट बी यानी बी के एलिमेंट ए बना हुआ है, बी 1 2 3 4 5 6 है। ए क्या है 1 3 5 बना है, ये सही है, तो ये सही है, तो क्या है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। हम दोनों को मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे, एक एलिमेंट यही है, यही हो जाएगा 1 3 5। बी का एलिमेंट क्या है 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं, 2 लिखे, 3 नहीं लिखेंगे, है 4 लिखेंगे, 5 है ये, 6 है ये। क्या 1 3 5 2 2 4 6 क्या है, किसके बराबर है, बी के बराबर है, इसीलिए ए यूनियन बी क्या है, बी के बराबर है। इसी से क्वेश्चन इसी से बन गया ए यूनियन बी बराबर बी हुआ। आप लोग इसका आंसर आपको एग्जाम्पल ने समझा दिया, आपको डायरेक्टली लिखना है कि ए यूनियन बी बराबर बी होगा। ए यूनियन बी बराबर बी होगा, क्यों होगा बता दी एग्जाम्पल के साथ आप लोग प्रूव कर दे। माना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए यूनियन ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी लिख दी, किसी बराबर बी के बराबर डायरेक्ट लिख दिए, ए यूनियन बी बराबर बी होगा।
आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर में समझ आएगा, कि एग्जाम्पल ले लिए आप लोग को और क्लियर में समझ आ गया होगा। ए यूनियन बी बराबर क्यों बी होगा, इसलिए बी होगा, यहाँ बना दिए हैं इसलिए बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि ए बराबर कोई सेट दिया है, बी बराबर सेट दिया है, सी बराबर सेट दिया है और डी बराबर भी सेट दिया है, बोला तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बोला नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसको उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है फर्स्ट ए यूनियन बी, हम बताए थे यूनियन मतलब होता है कंबाइंड करना, शामिल करना। ए यूनियन बी कहाँ है, ए का मान कहाँ है, सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 लिख देंगे। सेट बी का एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6। इसमें देखना है कि ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में है और बी में है, जो ए में हम ले लिए बी वाले एलिमेंट को छोड़ देना है। 3 4 है, 3 4 को छोड़ देना है, 5 6 लेना है, 5 और 6 हो गया। ए यूनियन बी, नीचे क्या है ए यूनियन सी। पहले क्या करना है, एक सेट ए का एलिमेंट ले लेना है 1 2 3 4 और सी कहाँ है, सेट सी यहाँ पर है 5 6 7 8। देखिए 4 तक है, उसके बाद 5 से 5 6 7 8 अलग अलग नंबर है, अलग अलग एलिमेंट इसलिए ले लेंगे 5 6 7 8 हो गया ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट क्या है बी ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी है। अब क्या है बी यूनियन सी, पहले क्या करना है बी का एलिमेंट सारा ले लेना है। बी का एलिमेंट लिए 3 4 5 6 बी का एलिमेंट लिए हैं और सी का एलिमेंट क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो बी में भी है सी में है। बी में हम जब ले लिए सी वाले को छोड़ देना है। ठीक है, 5 6 बी में भी है सी में भी है। हमको पता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट का पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, दोबारा नहीं लिखते, इसलिए दोबारा 5 6 इसमें भी है इसमें भी है, ये वाला 5 6 को छोड़ देना है। छोड़ दिए, क्या है 7 और 8 हो गया बी यूनियन सी, ये भी हो गया। अब देखिए अब क्या है बी इंटर यूनियन डी है, पहले बी का एलिमेंट सारा लिख देंगे, ये है बी का एलिमेंट 3 4 5 6 3 4 5 6। अब क्या है डी, सेट डी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो बी में भी है नहीं है, अलग अलग है तो सबको लिख देना है 7 8 9 10 7 8 9 10 हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में जो कंबाइन करना है तीनों को मिला के लिखना है। पहले हम सेट ए का एलिमेंट सबको लिख देते हैं 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4। देखो बी वाला एलिमेंट क्या है 3 पे 4 को छोड़ देना है, कि एम भी है 3 4 को छोड़ दिए 5 6 5 6। देखिए क्या है सी भी 5 6 से छोड़ देंगे 7 8 ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी लिखेंगे। पहले सेट ए लिख देंगे, सेट ए लिख देंगे 1 2 3 4 5। देखिए सेट बी का एलिमेंट क्या 3 4 5 6। देखिए ए में भी 3 4 इसलिए 3 4 नहीं लिखेंगे 5 6 लिख देंगे 4 5 6 लिख दिए। अब क्या है अब डी में देखना है, डी यही है, डी में देखना है 7 8 9 10। इसमें 7 8 9 10 कुछ नहीं है, इसमें पूरा एलिमेंट लिख देंगे 7 8 9 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखना है 7, इसी का 7 है, बोला बी यूनियन सी यूनियन डी। देखिए सेट बी का एलिमेंट पहले लिखना है, बी का एलिमेंट है 3 4 5 6 और सी का एलिमेंट लिखना है 5 6 तो ऑलरेडी इसमें आ गया, ले लेंगे 7 8। अब क्या डी का एलिमेंट क्या 7 8 ऑलरेडी इसमें है 9 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हल्का सा जगह है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में देखेंगे बी ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी को मिला देना है, बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी को मिला देना है। जो दोनों में कॉमन पार्ट रहेगा उसको हम एक बार लिखेंगे, बी यूनियन डी सेम किए है, ए यूनियन बी यूनियन सी जैसे दो में किए उसमें वैसे हम 3 में करेंगे, 3 को सेट में ए यूनियन बी यूनियन डी सेम वैसे किए, बी यूनियन सी यूनियन डी इसमें भी वही किए, बी का एलिमेंट ले लिए, सी का एलिमेंट लिए, डी का एलिमेंट सबको लिख दिए।
जो अगर कोई दो एलिमेंट आता है उसको हम छोड़ देते हैं, ताकि हमको पता है सेट में कोई दो एलिमेंट को कोई एक एलिमेंट का पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है प्रश्न यानी क्वेश्चन फर्स्ट में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ज्ञात किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हम लोग यूनियन निकाले थे उसी का बोल रहा है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइड में दिख रहा है फर्स्ट, ताकि उसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट साइड में दिख रहा होगा, बोल रहा है x बराबर 1 3 5 है, y बराबर 1 2 3 दो सेट है। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वही लिखेंगे यहाँ पर। x इंटरसेक्शन का साइन ऐसे u को उल्टा कर देंगे, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 3 5 1 2 3 यानी 3 भी इसमें भी 1 3 1 3 1 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए लिखेंगे सेट 1 3। तो क्या सेकेंड नंबर ए कोई सेट है ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए बी सी है। इसमें क्या है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए में ए ई आई ओ यू है, ए है, बी सी नहीं है, इसलिए एक ही एलिमेंट आया ए। हो गया। अब थर्ड नंबर बोल रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज। बोल रहा है x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज बोल रहा है। हम लोग इसको हम क्या करेंगे, इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं। a बराबर क्या है 3 का गुणज होता है 3 6 9 12 3 5 जब 15 यानी 3 3 ऐड करते चल जाएंगे, ये वो 3 का गुणज। नीचे में क्या x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक यानी 6 से बोलता है कम प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए। b बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 यही है। इस दोनों में कॉमन क्या है ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देखिए इसमें 3 है और आगे बढ़ते चल जाएगा, यहाँ है 3 यानी 3 कॉमन आएगा। इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, दोनों में ये 3 उसमें भी है 3 इसमें है, 3 कॉमन है इसीलिए 3 लिख देते हैं। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 5 का 4 ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 और 6 के बीच होना चाहिए, 1 शामिल नहीं है क्योंकि 1 में बराबर नहीं है 6 पे बराबर है 1, 6 शामिल होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर क्या लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 कौन शामिल नहीं होगा 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है एक्स सच एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 6 और 10 के बीच है, लेकिन 6 और 10 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए बी बराबर क्या होगा 7 8 9 9 तो हो गया। देखिए अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यानी सर्वनिष्ठ निकालना है। यहीं पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कौन एलिमेंट है जो दोनों में शामिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नहीं है खाली सेट है, यानी या तो 5 लिख देंगे या फिर इम्पेटी सेट को 2 मिडिल ब्रैकेट से घेर लिखते हैं, ये दोनों भी लिख सकते हैं। कहीं कुछ भी एलिमेंट है, कुछ भी मतलब खाली इम्पेटी सेट है, खाली समुच्चय है। यहाँ क्या है ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 5 है, दोनों को ऐसा है कि जो इंटरसेक्शन यानी मैचिंग है, कॉमन एलिमेंट है, इसे लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें भी कुछ नहीं है तो 5 है, 5 लिख दिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को क्लियर में समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें सेट ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया है, डी बराबर दिया और बोला निम्नलिखित को ज्ञात किए। नीचे दिए गए क्वेश्चन को बोला आंसर ज्ञात करिए। इंटरसेक्शन इसमें निकालना है, इसमें क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ
सेट ए और सेट बी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है? देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है, 7, 9, 11 कॉमन है, इसलिए हो जाएगा 7, 9 और 11। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी और सेट सी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है? तो 7, 9, 11, 13, या 11, 13 कॉमन आ रहा है, 11, 13 कॉमन है, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी हुआ। अब क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ये हुआ सेट ए बी और सी तीनों में कॉमन क्या है? देखिए 11, 11, 11, इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, लेकिन 9 इसमें है, 9 इसमें, इसमें 9 नहीं है। इसका मतलब तीनों में 11 कॉमन आ रहा है। 11, देखिए 11, 11, 11 आएगा। देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें, लेकिन 9 इसमें नहीं है, इसलिए 9 नहीं होगा। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 13 भी नहीं होगा। आप लोग को समझ आ गया होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ जो सेट, तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसी का सेट बनाएंगे। अभी क्या है? ए इंटरसेक्शन सी, यानी सेट ए और सी में कौन कॉमन है? ए ये हो गया 11, ये सी हो गया, इसमें भी 11, 11 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए सेट क्या होगा? 11। अब क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। सेट बी और डी, क्या है? डी में देखेंगे, बी में क्या है? देखिए बी और डी, बी में 7, 9, 11, 13, डी क्या है? 15, 17, यानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब या तो खाली दे दो या फिर इसी को बोलते हैं नल सेट, यानी फाई दे दो। दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, आपको दोनों लिख दिए ताकि आप लोग क्लियर समझ आ गया है। अब नेक्स्ट है 6 नंबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं, इधर हम लिखते हैं, पहले बी यूनियन सी लिखिए, बी यूनियन सी, बी और सी को दोनों कंबाइन कीजिए। पहले बी का एलिमेंट लिखते हैं 7, 9, 11, 13। देखिए 11, 13 इसमें है, इसमें भी 11, 13 को छोड़ देंगे, क्या है? 15 हो गया। अब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो लिख लीजिए। अब ए, सेट ए और बी यूनियन सी में देखेंगे ऐसा कौन एलिमेंट जो कॉमन है, जो दोनों में शामिल है। देखिए यहाँ 11 हो गया, यहाँ भी 11 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ भी 7 है। और देखिए कोई एलिमेंट लगभग हमको तो नहीं लग रहा है, और कोई 3, 5 इसमें 3, 5 तो है नहीं, इसलिए 7 और 9 यहाँ लिख देंगे, 7 और 9। नेक्स्ट है 7 नंबर ए और डी। सेट ए और डी में कंपेयर करेंगे ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है। ए ये हो गया, डी ये हो गया। देखिए ए में ऐसा क्या है? 5, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, उसमें तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेट खाली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो सेट, नल सेट, या फिर खाली सेट देगा। दोनों में कॉमन एगो लिख दो, या तो डब्बा खाली छोड़ दो, या तो इसको 5 दो, दोनों लिखे, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, क्योंकि दोनों का मतलब हुआ नल सेट, यानी एम्प्टी सेट या रिक्त सेट। आई होप सारा समझ आ गया। इसी में कुछ क्वेश्चन और है जो आप देखते रहिए। इसी में क्वेश्चन था 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हम क्या करेंगे? बी यूनियन डी निकालेंगे, साइड में हम निकाल लेते इसी जगह, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी निकालेंगे, बी और डी निकालेंगे। पहले बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे, 7, 9, 11, 13 हो गया, बी एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद डी कहाँ है? इसी यूनियन है तो सबको मिला देना है, 15, 17 लिख देना है, 15 और 17 हो गया, बी यूनियन डी हो गया। अब ए के साथ कंपेयर करेंगे, सेट ए और बी यूनियन डी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कॉमन है, उसी को बोलते हैं वेनिस्ट, यानी इंटरसेक्शन। इसमें लिख देंगे, देखेंगे इसमें कॉमन क्या है? सेट ए ये हो गया, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, 3, 5 है, यहाँ 13 से कुछ आ ही नहीं रहा है, इसलिए 7, 9, 11
ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी है, पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन, इसी जगह निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेट ए और बी में कॉमन क्या रहा है? 7 9 11 7 9 11 लिख देते हैं, 7 9 11 आ गया। उसमें क्या है? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी निकालते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी दोनों को मिला देंगे, बी यूनियन बी ये और सी ये दोनों को मिला देंगे। सेव पहले बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे, 7 9 11 13, और सी का एलिमेंट क्या? 11 13 तो है ही है, सिर्फ 15 लिख देना है। दोनों तो निकल गए। अब ये देखेंगे इंटरसेक्शन भी इसमें लगा हुआ, देखेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 7 9 11 7 9 11 तीनों आ रहे लिख देंगे, तीनों 7 9 11 हो गया। नेक्स्ट क्या है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हमको क्या करना है? पहले ए यूनियन डी निकालना है, यहाँ पर निकाल लेते हैं ए यूनियन डी। सेट ए और बी को मिलाना है, सेट ए का सारा एलिमेंट पहले लिख देना है, लिख देंगे 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 हो गया। सेट डी क्या है? 15 17 ये भी लिख देंगे, 15 17 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? बी यूनियन डी, ये भी लिखेंगे, बी यूनियन डी। बी का सारा जितना भी एलिमेंट है उसको हम लिख देते हैं। बी का एलिमेंट है 7 9 11 13, और डी का क्या है? 15 17, ये लिख देंगे 15 17 लिख देंगे। अब ये देखना है बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ, ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है? ए यूनियन डी और बी यूनियन डी में कॉमन क्या आ रहा है वो देखेंगे, वो इंटरसेक्शन आएगा। देखिए क्या है? 7 9 11 7 9 11 आ गया, फिर 15 है, 15 भी आ गया, 17 भी आ गया। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 7 9 11 15 17 7 9 11 15 17 7 9 11 15 17 7 9 11 15 17 दोनों जो कॉमन है वही लिख दिए। ए यूनियन बी डी में एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में, तो दोनों में कॉमन आएगा वही हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को क्लियर में समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित यदि ए बराबर दिया x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर है x सच डेट x एक सम प्राकृत संख्या है, c बराबर है x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, और d बराबर है x सच डेट x अभाज्य प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बोल रहा है a प्राकृतिक संख्या है, b सम प्राकृतिक, d है, c है विषम प्राकृतिक, d है अभाज्य संख्या। और नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d और b इंटरसेक्शन c और c इंटरसेक्शन d, इस सब का मान ज्ञात करना है। पहले हम लोग देखेंगे ऊपर में ये समुच्च निर्माण रूप में दिया हुआ है, पहले इसको हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, बनाने में हम लोग अच्छा होगा, इसलिए पहले लिखते हैं। ये बराबर क्या है? एक भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या करते हैं। बोल रहा है एक प्राकृतिक संख्या x 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक जाते रहेगा प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या, जो संख्या दो से पूरी विभाजित होते हैं उसको बोलते हैं सम संख्या, वो भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। b बराबर क्या है? 2 4 6 8 10 अनंत तक जाते रहेगा। थर्ड है विषम प्राकृतिक संख्या, c बराबर विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 11 13 अनंत तक जाते रहेगा। और d बराबर है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या d बराबर निकालना है। देखिए 2 आएगा 3 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा 7 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 17 हो गया अनंत तक ये भी जाते रहेगा। और इसमें निकालना है
फर्स्ट नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, देखना 1 है 2 है 2, यानी यही हो गया, यही हो जाएगा 2 4 6, यही सब कॉमन आ जाएगा। क्या कि प्राकृतिक संख्या भी ए बराबर है प्राकृतिक संख्या, बी बराबर क्या है सम प्राकृतिक संख्या। देखेंगे ए और बी में कॉमन क्या है, वही सम संख्या हो जाएगा। लिखेंगे 2 4 6 8, यही जाते रहेंगे, यही हो जाएगा कॉमन। इसी से ये बना है, इसलिए कॉमन वही होता है 2 4 6 8, जितना भी समान हो इसमें होगा ही करेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या है। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी कहाँ है, ए और सी यही है 1 3 5 7, यही बनते रहेगा। 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है विषम प्राकृतिक संख्या, कॉमन तो यही ना आएगा कि दोनों जो भी चीज इसमें होगा वो चीज इसमें होबे करेगा, सम के साथ होगा, हम उसी विषम लेना है, सेम टू सेम लिख देना है। 1 3 5 7 9 जाते रहेगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए ये इंटरसेक्शन डी, इसमें देखना है कि कॉमन क्या है, यही हो जाएगा कॉमन। नीचे हम जो दिया वह संख्या यही हो जाएगा कॉमन, तो इसमें सारा संख्या प्राकृतिक संख्या इसमें सारा है, इसलिए यही कॉमन आ जाएगा, वही लिख देंगे 2 3 5 7 11 13 अनंत तक जाते रहेगा। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी 2 4 6 8 10 या 1 3 5 7 8 9 कुछ भी है, ये सम है, ये विषम है, कभी भी एक नहीं हो सकता, कॉमन कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए क्या है ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन डी, बी ये है और डी ये है। देखिए अभाज्य संख्या और सम संख्या के बीच बोल रहा है कॉमन क्या है, देखिए दो एक एकलौता है जो सम रहते हुए अभाज्य है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। बी और डी, ये बी हुआ और ये डी हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, 2n कॉमन है। और उसके बाद इसी का 6 नंबर है, ऊपर हम लिख दिए हैं, क्योंकि सी और डी में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि सी और डी में 1 3 5 7 9 या क्या 3 5 7 11 यही ना है, वही कॉमन तो यही हो जाएगा। 2 को छोड़ने के बाद 2 के छोड़ के बाकी सब कॉमन आ जाएगा, ये क्या 2 छोड़ 2 3 5 2 को छोड़ दिए 3 5 7 9 11 13, ये 3 5 7 11 13 17 सब आ जाएगा ना, सारा आ जाएगा, इसीलिए हम नीचे वाला लिख देंगे 2 को छोड़ने के बाद, इसमें लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं सारा, 2 को छोड़ देंगे 3 5 7 11 13 17 आते रहेगा। 2 को छोड़ के बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है सारा हो जाएगा किसमें, सी और डी जिसमें 2 को छोड़ने के बाद जितना भी अभाज्य संख्या होगा सम होगा, विषम संख्या तो होगा ही। 2 एक एकलौता 2 है जो सम रहते अभाज्य संख्या है, इसीलिए 2 को छोड़ना है, जितना भी संख्या आएगा सब विषम अभाज्य रहेगा तो विषम ही रहेगा, 100% अभाज्य होगा तो विषम तो होगा ही होगा, इसलिए 3 5 7 9 11 13 तक दे दिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शायद आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते देखिए, बोला निम्नलिखित समुच्चयों युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है, बोला कौन सा असंयुक्त समुच्चय। देखिए पहले समझिए असंयुक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई दो सेट है दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ कोई नहीं है, उसी को बोलते हैं और क्या असंयुक्त बोलते हैं, यानी कि वैसा सेट जिसका इंटरसेक्शन 0 हो, कोई दो सेट का इंटरसेक्शन 0 हो यानी 5 हो, उसको हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। देखिए क्या है, ए बराबर 1 2 3 4 है तथा इसका मान है x सच दैट x है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होगा, बोल रहा है 4 और 6 के बीच होना चाहिए, 4 5 और 6। क्या इसमें से कोई भी अभी मिल रहा है, 4 मिल रहा है या 4 मिल रहा है, ये असंयुक्त नहीं है, काहे कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है,
इसीलिए ये असंयुक्त नहीं है। इस लिखने में मैंने लिख देगा, लिखेगा दोनों का सर्वनिष्ठ क्या रहा है, 4 आ रहा है, 4 है, इसलिए असंयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 है, अगर 0 यानी 5 आता है ना, रिक्त समुच्चय रहता है, तब यह असंयुक्त रहता। रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स क्या है, समपूर्णांक है और ये क्या है, विषम है। देखिए सम होगा तो 2 4 6 आएगा, 6 से आते रहेगा, इसका करेंगे क्या हो जाएगा 1 3 5 7 आते जाते रहेगा। ये दोनों कभी मिलेगा, एक सम है वो विषम में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। तो यह क्या है, असंयुक्त है। ऊपर लिखते हैं दोनों का सर्वनिष्ठ 5 है, अतः यह असंयुक्त है। क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5 है, अतः यह क्या है, असंयुक्त है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि ए बराबर सेट दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, डी बराबर भी दिया है, बोल रहा है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सेट ए बी सी डी दिया हुआ है और नीचे में क्वेश्चन दिया है ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए और बी माइनस सी। सबका बोला मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मान निकाले। क्या है, देखिए पूरा डिटेल हम बनाते हैं। इस साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए ए माइनस बी है, सेट ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, सेट ए पर लिख लेंगे। पूरा डिटेल बनाते हैं, आप लोग क्लियर समझ आएगा। ये यही है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस है, बी का मान दिया है, बी का मान ये दिया है 4 8 12 16 20। ऐसा कौन है जो इसमें नहीं है? इसमें क्या क्या है, 4 इसमें है, नहीं है, 8 इसमें भी नहीं है, 12 है, इसको घेर देते हैं, 16 है, 16 नहीं है, 20 है, 20 नहीं है, सिर्फ 12 नहीं है। हमको a माइनस बी अगर कुछ निकालना है हम लिख देंगे, सिर्फ यही नहीं होगा, a का मान में सिर्फ यही इसी को घटाना है, इक्वल टू लिख देंगे 3 6 9 12 तो होगा नहीं, क्या इससे घट गया है, होगा उसके बाद 15 18 21, बस यही होगा ए माइनस बी। आप लोग को वेन डायग्राम पर क्लियर से ए माइनस बी समझाए थे फोटो बनाकर, बस सेम है। ए का एलिमेंट ये है और बी का एलिमेंट ये है। इसमें देखेंगे कौन बी के एलिमेंट में कॉमन आ रहा है, जो बी के एलिमेंट में कॉमन है उसको हटा देंगे, जो बाकी बच गया सो यहाँ लिख देंगे, यह हुआ ए माइनस बी। अब लिखते हैं ए माइनस सी, पहले ए का एलिमेंट सारा लिखते हैं, ए का एलिमेंट है माइनस, बी का एलिमेंट क्या है, सॉरी सी का एलिमेंट है, सी का एलिमेंट क्या है ये है, लिख देंगे। अब देखेंगे ऐसा कौन एलिमेंट सी में है जो ए में भी है, उसको हटा देना है। देखिए 2 तो है नहीं है, 4 देखते हैं 4 भी नहीं है, 6 देखते हैं 6 है, उसके बाद 8 देखते हैं 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, हाँ 12 है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। अब इसका ए माइनस सी निकालेंगे, 3 9 15 18 21, बस यही हो गया। ताकि 6 और 12 इससे घट गया है, जो घटने के बाद जो बच जाएगा उसको सारा लिख देंगे, तो ए माइनस सी कहलाएगा। अब क्या है ए माइनस
डी है, इसको हम लेके एक मान पर लिख देंगे। अब क्या डी का मान लिखेंगे, डी का मान ये 5 10 15 20 माइनस 5 10 15 20 लिख देंगे। अब देखेंगे 5 10 15 20 ऐसा कौन है जो ए में है। देखो 15 15 10 10 नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 20 20 भी नहीं है। देखो जो बच गया सबको लिख देना है। 3 6 9 12 18 21 बस यही हो गया। क्या चीज़ ए माइनस डी। आई होप आप लोग को ये जितना बताया सारा समझ में आया होगा। अब जगह कम बच रहा है इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, जो बना दिए उसको हम मिटा देते हैं। अब ये है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, बी माइनस ए है, यहाँ पर लिखते हैं 4 नंबर बी माइनस ए। बी का एलिमेंट कहाँ है वो लिख देंगे पूरे। 4 8 12 16 20 माइनस ए का एलिमेंट क्या है, ये ना 3 6 9 12 15 18 21। अब देखते हैं कि ऐसा कौन एलिमेंट है जो बी में है और ए में भी है। खोजते हैं, बी से घटाते हैं। 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 हाँ 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ 12 है जो बी में भी है और ए में है। सॉरी बी में है उसको हटा दिए, एम बी 12 इसको हटा दिए। 4 8 16 20 यही हो गया बी माइनस ए। हम क्या क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। 5 नंबर सी माइनस ए। ठीक, अब सी लिखेंगे, सी यही ना, सी लिखेंगे 2 से लेकर 16 तक है, 2 का टेबल है, या 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस क्या है ए है, ए लिख देंगे। ये तो जगह नहीं बच रहा है, देखिए मिटा देते इसका। देखो 5 नंबर है सी माइनस ए, सी माइनस ए। सी का मान बिठा देंगे 2 4 6 8 10 12 14 और 16 माइनस ए का सेट, ए वाले सेट लिख देंगे ये। अब ऐसा कौन है जो इसमें है उसको हम मिटाते चलेंगे। 3 नहीं है, 6 है, 6 है, 9 नहीं है, 12 हाँ है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, बस यही है। 2 4 6 तो नहीं, हटा दो, घट गया। 8 है, 8 10 14 तो 16 तो ये हो गया सी माइनस ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डी माइनस ए देखेंगे, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है इसलिए सबको मिटा देते हैं। क्या है डी माइनस ए, 6 नंबर है, 6 नंबर है डी माइनस ए। डी का मान देखिए, डी का मान कौन है, डी का मान आपको ये हो गया, पहले इसको लिख देते हैं 5 10 15 20 माइनस ए देखेंगे। ए का मान क्या है, 3 का टेबल 21 था। हो गया। ऐसा कौन है जो कॉमन आ रहा है, 15 इसमें है, इसमें खत्म। 20 अब कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 10 20 कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए क्या बच गया 5 10 20 है, ये लीजिए 5 10 20। इसमें आपको काट कर दिखा है कि 5 10 20 बचा है, 5 10 20 है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ आएगा। इससे अब क्या है, ये है लास्ट बी माइनस सी है, 1 नंबर है,
बी माइनस सी, बी कहाँ पर है 4 का 20 तक, सी का मान क्या है 2 से लेकर 16 तक टेबल। ठीक है, बी और सी में देखना है कि बी से सी घटाना है, ऐसा क्या है जो बी में है और ए में है, सॉरी बी में है और सी में है, तो हम काट देते हैं। क्या है बी सी में क्या है, वो गया 2 नहीं है, 4 है, हाँ 4 है, खत्म। 6 है, 6 नहीं है, 8 है, 8 है, खत्म। 10 है, 10 नहीं है, 12 है, 12 नहीं है, हाँ 12 है। 16, हाँ है 16 यहाँ। 20 है, नहीं है, 20 नहीं है। अब क्या बचा क्या, सिर्फ 20 बचा है, बी माइनस सी में सिर्फ 20 बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x बराबर दिया है कोई सेट और y बराबर भी सेट दिया है, तो बोला निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नीचे में x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है, x इंटरसेक्शन y है, ज्ञात करना है। इस साइड आप लोग क्वेश्चन भी दिख रहा होगा क्या, x माइनस वाई, एक्स का सारा एलिमेंट हम लिख देंगे a b c d, माइनस वाई का भी एलिमेंट लिखेंगे f बी डी जी। कौन ऐसा क्या है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, खत्म। डी इसमें है, डी भी खत्म, सॉरी खत्म। बचा क्या है, ए सी बराबर क्या है ए कोमा सी, यही हो गया x माइनस वाई। अब नीचे है नेक्स्ट है y माइनस एक्स, y का मान पहले लिखेंगे एफ बी डी जी माइनस एक्स के मान बाद में लिखेंगे ए बी सी डी। अब देखेंगे इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें काट देंगे, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसको भी काट देंगे। बचेगा कि एफ जी इक्वल टू एफ जी, हो गया ये x माइनस वाई। अब क्या है x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब ये हुआ सेट x और सेट y में ऐसा कौन एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। देखिए सेट x क्या है, x में a b c d है, y क्या है f b d g। ठीक है, हमको लग रहा है इसमें b नजर आ रहा है, आपको b नजर आ रहा होगा, इसमें b, इसमें भी b है, ये कॉमन आ गया। इसमें भी d है, इसमें भी d है, ये भी कॉमन आ गया। इसका मतलब x इंटरसेक्शन y का मतलब हुआ b कोमा d, b कोमा d। काहे कि सेट x में भी b है और y में भी b है, सेट x में भी d है, सेट y में भी d है, इसलिए b कोमा d x इंटरसेक्शन y हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको साइड में दिख रहा होगा, लिखा है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। r माइनस क्यू बोला क्या होगा, देखिए r मतलब हुआ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों के मिल के बनना है, बराबर परमेय संख्या, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या मतलब क्यूब है प्लस अपरमेय संख्या क्यू माइनस है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि r बराबर क्यू प्लस क्यू माइनस में हो गया, बोल रहा है कि r माइनस क्यू, यानी r माइनस क्यू बोल रहा है, क्यू माइनस हुआ है ना, क्या है एक अपरमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए r माइनस क्यू क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, क्यू माइनस हो गया अपरिमेय संख्या। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को क्लियर में समझ आया होगा। अब बचाए लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको साइड में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है
बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सतह या औसत है। अपने उत्तर का औचित्य भी बोला है। नीचे दिए गए 4 क्वेश्चन है, उसमें बताना है कौन सही है और कौन गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 3 4 5 तथा 3 6, मतलब कोई दो सेट है और बोला ये असंयुक्त समुच्चय है। देखिए हमको पता है असंयुक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन पॉइंट यानी कोई दो सेट का कॉमन पॉइंट 5 हो, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। ठीक है 2 3 4 6, ये क्या है 3 6, 3 तो इसमें भी है, इसे क्या है इसका इंटरसेक्शन क्या 3 है, लिखेंगे इसका इंटरसेक्शन इसका सर्वनिष्ठ 3 है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय बोला है, औसत ना होगा, औसत है, इसलिए लिख दिया असंयुक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्या है ए ई आई ओ यू, यहाँ के ए बी सी डी, ए है इसमें भी ए है, बी सी डी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसका सर्वनिष्ठ क्या है, ए हो गया ना, देखिए इसका सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन क्या है, ए है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, और असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये क्या है 2 6 5 14, यहाँ क्या 3 7 11 क्या 15 है, 2 6 नहीं, कुछ भी नहीं है, 10 14 नहीं है, यानी कि इसका क्या है इंटरसेक्शन, इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। लिखिएगा इस दोनों सेट का सर्वनिष्ठ 5 है, अतः यह असंयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय है। लास्ट क्या है 2 6 10, ये क्या 3 7 11, ये भी असंयुक्त है कि जिसका कॉमन पॉइंट क्या 5 होगा, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं मिलता क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इस दोनों सेट का सर्वनिष्ठ 5 है, यानी कि 5 मतलब कि नल सेट, रिक्त सेट 5 है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय है, देखिए इसमें क्या इसका इंटरसेक्शन 3 है, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसका इंटरसेक्शन ए है, ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसका इंटरसेक्शन क्या है 5 है, ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय है। ये क्या ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 है, ये भी असंयुक्त समुच्चय है। देखिए इसका क्या असंयुक्त समुच्चय नहीं है, गलत। ये क्या है ये सही है, इसका असंयुक्त समुच्चय है, सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया, यानी पहला और दूसरा औसत होगा, ये दोनों सत होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक एक एक करके डिटेल्स में हम लोग समझा चुके हैं। तो आप लोग नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।